गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4th में चैप्टर 10 धनी राम का मैंने कल जो है आधे चैप्टर की रीडिंग की थी और एक्सप्लेनेशन किया था बेटा। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपका अगला भाग जो है जितना बचा है उसको मैं रीड कर रही हूँ। तुम लोग भी वीडियो देख के इसकी रीडिंग करना, ओके। तो आगे मैं रीडिंग कर रही हूँ। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड लगे तो तुम लोग डिफ़िकल्ट वर्ड फेयर कॉपी में राइट करना और इसकी वर्ड मीनिंग भी फेयर कॉपी में राइट करके लर्न करना। कुछ समय बाद इस बालक को थोड़ी छात्रवृत्ति भी मिली, पर वह तो आवश्यकता के समुद्र में एक बूंद के समान थी। गर्मी, बरसात और कड़कड़ाती ठंड में मैंने धनी राम को सदा एक रूप और एक रस पाया जिसे साबुत सूती कपड़े भी ढंग से मयस्सर न हो। मयस्सर माने मिलते नहीं थे। उसके लिए सर्दी में ऊनी कपड़े जुटा पाने का तो प्रश्न ही नहीं था, पर कपड़ों की कमी से ठंड में उसे जुकाम होते भी मैंने नहीं देखा। लगता है दयालु प्रकृति माता साधनहीन व्यक्ति में हर दर्जे की सहन शक्ति भर देती हैं। धनी राम ने हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इंटरमीडिएट परीक्षा में भी उसे प्रथम श्रेणी ही प्राप्त हुई। सबने उसे शाबाशी दी, उसकी प्रशंसा की, पर शाबाशी और प्रशंसा मात्र किसी भूखे पेट को तो नहीं भर सकती। शाब्दिक सहानुभूति प्रकट करने वालों की तो इस दुनिया में कमी नहीं है। किसी अशक्त असहाय की मन से सच्ची सहायता करने वाले कितने लोग होते हैं। धनी राम की सहायता करने को कोई आगे नहीं आया। अपने पुरुषार्थ के बल पर ही वह स्वाभिमानी किशोर आगे बढ़ता रहा। उसने किसी से सहायता की याचना मतलब इच्छा, मदद के लिए मतलब प्रार्थना भी नहीं की। यह संसार एक समुद्र है, विस्मृत इसकी लहरें हैं। इसमें अब तक न जाने कितने खो गए। हजारों छात्रों के साथ धनी राम भी मेरी स्मृति से ओझल हो गया। इस दुनिया में याद रखने के लिए अपने निकट संबंधियों के नाम क्या कम हैं। स्वार्थ की प्रबलता, दूसरों के सुख दुख की चिंता करने में सदैव बाधक बनकर खड़ी हो जाती हैं। कुछ ही वर्ष पहले की बात है। एक दिन दोपहर में एक जीप मेरे घर के सामने आकर रुकी। मैंने अपने धुंधलाते चश्मे को अपनी धोती के छोर से पोंछकर साफ किया और आगंतुक को पहचानना चाहा, पर बूढ़ी आंखें जवाब दे गईं। आगंतुक ने मेरे पैर छुए और कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो स्मृत पट पर खड़ी सारी गर्द साफ हो गई। गर्द मतलब धूल मिट्टी। 40 वर्ष पुराना इतिहास जिंदा हो गया। यह मेरा वही प्रिय शिष्य धनी राम था जिसे मैं नेक सलाह के अलावा कुछ नहीं दे पाया था। थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने जाना वह आज एक उच्च अधिकारी बन गया था। मैंने छेड़ने के अंदाज में उससे कहा, सुनो धनी राम, अभी तुम्हारी सगाई हुई या नहीं। पुरानी बातें याद करके उसके चेहरे पर एक बाल सुलभ लज्जा व मुस्कुराहट खेल गई। कुछ उत्तर देने के बजाय उसने अपनी आईएएस बिटिया की शादी का निमंत्रण पत्र मेरे सामने रख दिया। तो बेटा
इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बहुत ही कड़ी मेहनत और परिश्रम करना चाहिए। मेहनत और लगन से किए गए कार्य कभी असफल नहीं होते हैं। तो इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग तुम फेयर कॉपी में राइट करना और लर्न करना। ओके, वर्ड मीनिंग सबकी फेयर कॉपी में राइट होनी चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।